काली माता तेरी सगाई। आइए, आज विशेष पर्व है और आप सबके अंदर अभी अभी खामोशी है। इस प्रकार से पूरे शहरों के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर हर हर महादेव के नारे गूंज रहे हैं। उस प्रकार का जो जोश है वो अभी कम है। सभी भक्त बैठे हैं एक बार उच्च स्वर के अंदर। भगवान शंकर का, आप सभी भगवान शंकर के पुजारी हैं, भक्त हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप लव कुश के रूप में, सामवेद के रूप में जो है सुंदरकांड का पाठ सुन रहे हैं। जिस प्रकार से लव और कुश सुनाते हैं, बिल्कुल सुंदरकांड का पाठ जो है बड़े सुंदर भाव से संगीत के साथ ये आप सब सुना रहे थे और बड़े सुंदर भाव चल रहे थे संगीत में। तो आइए, आज विशेष पर्व है। आप सबको सबसे पहले शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज का जो त्योहार है वो विशेष पर्व है। ये पर्व ऐसा पर्व है, आता तो 2 बार आता है महीने में, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, 2 बार आता है। लेकिन मुख्य रूप से जो शिवरात्रि मनाई जाती है वो मनाई जाती है श्रावण मास के अंदर, और दूसरी जो शिवरात्रि मनाई जाती है चैत्र मास के अंदर जो आती है, तो वो कहते हैं वो गुप्त शिवरात्रि होती है। बड़े कम लोग जाते हैं जो कांवड़ लेकर के आते हैं और आकर के जल चलाते हैं। लेकिन ये शिवरात्रि ऐसी है क्योंकि वो महाशिवरात्रि कहलाती है, जहाँ पर भगवान शंकर और माँ पार्वती का विवाह हुआ। ये ऐसी शिवरात्रि है जहाँ पर देवताओं और राक्षसों के अंदर, दैत्यों के अंदर जो युद्ध हुआ, और उसके अंदर जो है उन्हें क्षीर सागर का जो है समुद्र का मंथन जो करना पड़ा, और उस मंथन को करते हुए जो उसमें से 14 रत्न निकले। और सबसे पहले, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति आपस में बहस करता है या वार्तालाप करता है, तो उसमें कुछ ना कुछ जो बहस के अंदर जो निचोड़ निकलता है ना, तो सबसे पहले तो कुछ ऐसी बातें होती हैं क्योंकि कोई किसी के घर जाए और कई बार मन में नाराजगी हो तो पहले नाराजगी ही निकलती है, बाकी की तो बातें बाद में होती है, लेकिन नाराजगी पहले निकलती है। उसी प्रकार से जब समुद्र का मंथन हुआ और समुद्र का मंथन करते हुए 14 रत्न निकले, लेकिन सबसे पहले जो निकला वो निकला हला है। ये देखिए बड़ी सुंदर ये झांकी निकल रही है। बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब कुछ जोश आया, धन्यवाद है आपका, क्योंकि ये शिवरात्रि ऐसी है जिसके अंदर भगवान शंकर ने जो है उन सबके पूरे ब्रह्मांड की रक्षा के लिए और उनके सुख के लिए, क्योंकि अगर उस हलाहल की एक बूंद भी अगर पृथ्वी पर पड़ जाती तो कहते हैं कि पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाती। लेकिन उन्हें समझिए, जिस भगवान शंकर ने उस हलाहल को जब पान किया होगा, और जब पान किया होगा तो कहते हैं तो उनके शरीर के अंदर जलन उत्पन्न हो गया, काहा उत्पन्न हो गया, और ऐसी अग्नि पैदा हो गई उनके अंदर कि उस अग्नि को शांत करने के लिए उन्होंने चंद्रमा भी शीतलता दे रहा है, ऊपर गंगा जी भी है, लेकिन फिर भी सब देवताओं ने मिलकर के एक विचार किया कि भगवान शंकर की इस दाह को, इस अग्नि को कैसे खत्म किया जाए। और वो अग्नि तब खत्म होगी जब उन्हें शीतलता प्रदान की जाए, और तब उन्होंने जो है वो गंगा जल से उन्हें स्नान कराया और शीतलता और अधिक प्रदान की, ताकि भगवान शंकर को इस संसार के सुख के लिए जो उन्होंने अपना बलिदान किया, जैसे ही हलाल दिया तो उनका जो कंठ है वो नीला पड़ गया, कंठ नीला पड़ गया, और नीलकंठ महादेव कहलाते हैं ऐसे भगवान शंकर, जिन्होंने अपने सबके लिए ऐसे कार्य को किया। तो ऐसे भगवान शंकर 2 बार ये शिवरात्रि का त्योहार आता है, आप सब भी मनाते हैं उसी प्रकार से। आइए भगवान शंकर के चरणों के अंदर ही चलते हैं। शिव शंकर भोलेनाथ, ओ नाथ तेरा डमरू बाजे चढ़े तो चढ़े
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि भवम भवानी सहितं। ऐसे भोले बाबा भगवान शंकर जिनकी आज इतना बड़ा पर्व है और सब के सब पूरे एक ऐसा नहीं कि पूरे भारतवर्ष के अंदर ही जितने भी 12 शिवलिंगों के जो है 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं वहाँ सब पर जो है भक्त जन जाकर के अपने कहाँ से दूर दूर से कोई गोमुख से ला रहा है, कोई गंगोत्री से ला रहा है और कोई हरिद्वार से हर की पैड़ी से ला करके वो गंगा जल को भर करके ला रहे हैं और भक्तों के नारे लगते हुए चलते आ रहे हैं भगवान शंकर के उन भक्ति के अंदर। क्योंकि अगर आप देखें तो उनके पैरों के अंदर छाले पड़ जाते हैं, पैरों के अंदर छाले पड़ जाते हैं और लेकिन अपनी उन मुसीबतों को सहन करते हुए सब सहते हो। क्योंकि इसके साथ साथ जब कष्ट आता है ना तो मन में प्रभु का स्मरण भी आता है। कहते हैं हे प्रभु बस आप ही ने पार करना है। क्योंकि कहते हैं कि रुड़की तक जो है गंगा मैया जो है ना वापस बुलाती है, वो आकृष्ट करती है, वापस गंगा जी जो है वापस बुलाती है। लेकिन जब तक रुड़की नहीं आता तब तक जो है ना ऐसा लगता है कि मानो गंगा जो है हमें पैरों से वापस बुलाना चाहती है। लेकिन जब रुड़की पार होता है ना तो बस भगवान शंकर के चरणों के अंदर मन लगता है और भोले बाबा के भजनों को बोलते हुए जब भक्त निकलते हैं
तो उसके पश्चात जो है ना वो अपनी उस काल के साथ ऐसे चलते हैं कि बस अब तो मंजिल तब मिलेगी जब भगवान शंकर के गीत गाते हुए भगवान शंकर को मन के, कईयों को भगवान शंकर के दर्शन भी होते हैं। क्यों? क्योंकि जो भाव से भजता है, भाव से जो मुझको भजता भाव से बेड़ा पार। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब भाव से भजते हैं ना तो मन के अंदर भाव ऐसे आते हैं कि वो प्रभु मेरे सामने हैं और वो मुझे, मैं नहीं चल रहा, अभी तो भगवान शंकर ही मुझे चला रहे हैं। और वही चला करके ऐसे मानो हवा में, जैसे कोई हवा में पर लग जाते हैं ना, पंख जैसे कोई पक्षी उड़ता हो, तो ऐसा लगता है जैसे पैर नहीं, अभी तो भगवान शंकर ने ऐसी शक्ति दे दी है जो जा करके हम जितना जल्दी होता है और जा करके भगवान शंकर के मंदिर के अंदर जा करके वो जल चढ़ा, आज वो जल चढ़ाया जा रहा है। ऐसे बोले बाबा, इनको महाकाल कहते हैं, कालों के भी काल हैं जिन्हें महाकाल कहते हैं। आखिर महाकाल कहते क्यों है? भगवान शंकर को हमारे यहाँ जो राष्ट्रक पढ़ते ना, करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो, कहते कालों के भी काल हैं, महाकाल हैं। अरे जिन्होंने स्वयं शेष को अपने गले के अंदर डाल रखा हो, नाग को जो है काल को जिन्होंने अपने गले के अंदर रखा हो, तो ऐसे भगवान शंकर को महाकाल नहीं तो और क्या कहते। बड़ी सुंदर कथा आती है। क्यों महाकाल कहते हैं, कारण क्या है इसके अंदर? ऐसी कथा क्योंकि कहते हैं कि ऐसी कथा को सुनने से जो है भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं। और वो कथा क्या है? कहते हैं कि काशी के अंदर, क्योंकि काशी नगरी क्या है? काशी नगरी आज तक की जो है विश्व की सबसे प्राचीन नगरी है, जिसको भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल के ऊपर धारण किया हुआ है। इसने प्रश्न कर दिया, भगवान शंकर का जो घर है वो कैलाश में है, वो वहां रहते हैं, ये नगरी उन्होंने यहाँ बसाई। जब नगरी यहाँ बसाई तो कैलाश पर क्या कर रहे हैं? नगरी तो काशी के अंदर, कहते हैं कि सबसे प्राचीन पूरे विश्व के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर यदि कोई नगरी मानते हैं तो एक ही है कि जो काशी नगरी है वो सबसे प्राचीन नगरी है। और एक जापान के अंदर है क्योटो, जो सबसे प्राचीन नगरी मानी जाती है। और उसके साथ साथ यहाँ जो प्राचीन नगरी है वो भगवान शंकर ने बसाई है अपने, उन्होंने उस नगरी को बसा करके, और यहाँ पर जो अपने प्राण देता है, यहाँ पर जो आकर के मृत्यु को प्राप्त होता है, भगवान शंकर उसके कानों के अंदर राम का मंत्र डालते हैं, राम मंत्र बोलते हैं। और राम नाम का जैसे ही मंत्र उसके कानों में पड़ता है तो वो व्यक्ति जो है मोक्ष को प्राप्त होता है। ये मोक्षदायिनी है, सबसे प्राचीन है। कहते हैं कि अगर आपने कोई अपना मनोरथ पूरा करना हो, अगर राम जी के पास जाना हो तो पहले हनुमान जी महाराज बैठे, हो तो ना आज्ञा बिनु पैसारे, क्योंकि जब तक भगवान हनुमान जी महाराज के पास आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो तक आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी। हनुमान जी महाराज के पास पहले जाना पड़ता है और उन्हें प्रार्थना करनी पड़ती है, और तब जाकर के भगवान राम उनकी सुनते हैं, क्योंकि सीधा गुरु के माध्यम से ही परमात्मा को प्राप्त किया जाता है। इसका कहने का अर्थ क्या है कि गुरु जो कहते हैं ना, तो गुरु का कहना मान करके, गुरु है चंद्रमा, गुरु है चंद्रमा के समान। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। सूर्य के प्रकाश से, ये तो आप विज्ञान के माध्यम से जान सकते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा चमकता है। इसका अर्थ यह है कि परमात्मा के प्रकाश से जो है गुरु के पास प्रकाश आता है, और वो गुरु है चंद्रमा। और चंद्रमा के माध्यम से अपने शिष्य को जब वो शिक्षा देता है तो शीतलता हो जाती है, एकदम मन शीतल हो जाता है। क्योंकि यदि सूर्य को हम अपनी नंगी आंखों से डायरेक्ट देखना चाहें तो हमारी आंखें चौंधिया जाएंगी, लेकिन वही सूर्य की रोशनी जो है, अगर आप किसी ऐसे माध्यम से देखें जिससे आंखों की रोशनी जो है भी ठीक रहे, तो उससे ये क्या होगा, आंखें भी ठीक रहेंगी। उसी प्रकार से गुरु के माध्यम से यदि परमात्मा को प्राप्त करते हैं, उसी से उस परमात्मा को तभी प्राप्त किया जाता है, वो शीतलता प्राप्त होगी, ठंडक प्राप्त होगी। और उसी प्रकार से कहते हैं श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, नाम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसा। अब कहें कि भगवान शंकर के बीच में हनुमान जी कहा गए, क्योंकि शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करो तो आपकी प्रार्थना जल्दी स्वीकार होगी। और अगर भगवान शंकर से प्रार्थना करनी हो तो फिर कौन सुनेगा?
फिर नंदी जी महाराज द्वारे पर बैठे हुए हैं। नंदी जी महाराज जो है, अगर आपने कोई मनोरथ पूर्ण करना हो तो सबसे पहले नंदी जी महाराज के कानों में जाकर के कहो। उनके कान में आपने अपना मनोरथ कहा और उसके पश्चात जो है वो आपकी जो प्रार्थना है मानो वहां पर पहुंच जाएगी भगवान शंकर के पास। अगर हनुमान जी के माध्यम से देना है तो राम जी के पास पहुंचो, और अगर शंकर जी के पास पहुंचना है तो उनके परम सेवक जो है वो है नंदी जी महाराज। और नंदी जी महाराज के कानों में हम कहते हैं, और उनके कानों में जब बोल के आते हैं तो हमारी प्रार्थना स्वीकार होती है। तो किसी ने प्रश्न कर दिया, मैं बात ये करता था, क्योंकि कैलाश में तो घर है लेकिन नगरी वहां पर है, काशीपुर के अंदर, काशी के अंदर नगरी है। तो उन्होंने त्रिशूल के ऊपर वो जो है नगरी बसाई हुई है, और उसके अंदर जो अपने प्राण जो है मृत्यु को जो प्राप्त होता है उसके कान में राम का मंत्र बोलते हैं। क्योंकि भगवान राम तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि और एक गुप्त मत सबही कहें कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति ना पावई मोर। अगर राम जी को पाना है तो भगवान शंकर की भक्ति करनी पड़ेगी। और अगर शंकर जी भगवान कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं मेरे इष्ट देव तो है भगवान श्री राघवेंद्र सरकार। यदि मेरी भक्ति को पाना है तो राम जी की सेवा, मानो एक दूसरे के इष्ट देव हैं, वो उन्हें इष्ट मानते हैं, वो उन्हें इष्ट मानते हैं। तो इसलिए ऐसे भगवान शंकर की नगरी जो काशी नगरी है, काशी नगरी ऐसी नहीं, संतों और भक्तों की नगरी, संतों की, भक्तों की। और वो तो भगवान शंकर आदि योगी है, प्रथम योगी हैं। यदि इस संसार के अंदर ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से, तंत्र के माध्यम से यदि किसी को कुछ प्राप्त करना है तो भगवान शंकर की नगरी काशी के अंदर ही आना पड़ेगा। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस, यहाँ उनकी कर्म भूमि थी, और यहाँ पर संत रविदास जी पैदा हुए, और वहाँ पर ही ऐसे ऐसे संत और भक्त कबीर जो हैं वो भी काशी के अंदर ही पैदा हुए हैं। और तीर्थंकर जितने 4 तीर्थंकर जैन धर्म के, वो भी काशी के अंदर ही उत्पन्न हुए। तो ऐसी परम पवित्र नगरी जहाँ पर भगवान शंकर का वास हो, ऐसी नगरी के अंदर वो भगवान शंकर करते क्या है? वो त्रिशूल पर जो बिछाई हुई है, यद्यपि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ, माँ पार्वती के साथ जो डेरा जमाया है वो कैलाश पर। कहते हैं इस संसार के 2 सबसे बड़े अपने ससुराल में रहते हैं, 2 सबसे बड़े देवता अपनी ससुराल में रहते हैं। कौन कौन? एक तो भगवान शंकर अपनी ससुराल में रहते हैं। कैलाश पर्वत क्या है? कैलाश पर्वत, हिमाचल पर्वत, ये आपस में भाई हैं। जहाँ हिमाचल के अंदर जहाँ माँ पार्वती का जन्म हुआ है, वो और कैलाश पर्वत मानो दोनों भाई हैं, पर्वत और पर्वत भाई हैं। तो अगर भाई के घर ही रह रहे हैं तो ससुराल में ही रह रहे हैं। और स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु वो कहाँ रह रहे हैं? वो अपनी ससुराल के अंदर रह रहे हैं। क्षीर सागर कहाँ है? क्षीर सागर में से लक्ष्मी जी निकली है, क्षीर सागर में से लक्ष्मी जी निकली है। और लक्ष्मी जी कहाँ से निकले? समुद्र में से, और समुद्र में से निकली है तो भगवान विष्णु जो है वो क्षीर सागर के अंदर भी रह रहे हैं, वो भी क्षीर सागर, इसका मतलब वो भी ससुराल में रहते हैं। भगवान विष्णु भी ससुराल में रहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? ये जो बड़े बड़े देवता हैं मानो ये कहना चाहते हैं कि अपनी पत्नी का, अपनी धर्म पत्नी का कितना ख्याल रखना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और भगवान शंकर जो हैं वो है ध्यान के देवता। आप कभी भी देखें उनको, भगवान शंकर मानो समाधि के अंदर लीन होते हैं, और ऐसी समाधि में लीन होते हैं कि उनकी आधी खुली आंखें होती हैं, अर्धनिमीलित जिसको कहते हैं, अर्धनिमीलित आंखें होती हैं। मानो वो अपनी श्वासों को देख रहे हैं, मानो भक्त को एक बताना चाहते हैं, चेतावनी देना चाहते हैं, यदि तुमने भी परमात्मा को प्राप्त करना है मेरी तरह ध्यान लगाना पड़ेगा। और ध्यान का अर्थ क्या है? ध्यान का अर्थ है प्रलय, ध्यान का अर्थ है विध्वंस, ध्यान का अर्थ है मन का खत्म होना, ध्यान का अर्थ है विचारों का खत्म होना, ध्यान का अर्थ है शून्य में जाना। जो शून्य में चला गया, जो ध्यान में चला गया, वो विध्वंस हो गया। क्या विध्वंस हो गया? क्योंकि मन जब खत्म हो गया, जहाँ पर मन की बातें खत्म हो जाती हैं, जहाँ मन शांत हो जाता है, जहाँ पर विचार शांत हो जाते हैं, जहाँ पर मनुष्य जो है, जो व्यक्ति है, जो जीव है, जो प्राणी है, जब ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है, ध्यान की अवस्था में पहुंच जाता है, क्योंकि मन से ही संसार है, मन से ही दुख है, मन से ही सुख है, मन ही ऐसा है जो संसार के, यदि हमारा मन सुखी होगा
तो लगेगा कि सारा संसार सुखी, हमारा मन दुखी होगा तो लगेगा जैसे सारा संसार दुखी। तो ध्यान में बैठने का अर्थ है, क्योंकि भगवान शंकर मानो ध्यान सिखाना चाहते हैं कि आप शून्य में आ जाओ, क्योंकि शून्य का अर्थ है पूर्ण होना। शून्य का अर्थ है जहाँ पर विचार खत्म हो जाते हैं, जहाँ पर केवल हम रह जाते हैं, केवल मैं रह जाता है, जहाँ केवल आत्मा रह जाती है, जहाँ केवल परमात्मा रह जाता है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज। भगवान शंकर जो है ध्यान के देवता हैं, मानव प्रलय के देवता हैं, जो कहते हैं कि भगवान मृत्यु के देवता हैं। जिसने मृत्यु को जान लिया इस संसार के अंदर, जिसने मृत्यु को जान लिया, मानो फिर उसे जीवन के अंदर जो है किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि कहते हैं कि सबसे ज्यादा कष्ट जो होता है मृत्यु के समय में होता है। सबसे ज्यादा कष्ट मृत्यु के समय में होता है। क्यों? कहते हैं कि 1000 बिच्छुओं के डसने का ऐसा कष्ट होता है जब आत्मा शरीर में से निकलती है। जब शरीर में से आत्मा निकलती है तो 1000 बिच्छुओं के डंक मारने का जो कष्ट होता है, वो डंक जो है उसी प्रकार का कष्ट प्राप्त होता है। कारण क्या है? क्योंकि जब डंक होगा, एक बिच्छू का डंक मारे, केवल मात्र एक बिच्छू डंक मार दे तो पूरे शरीर के अंदर झनझना जाता है, पूरे शरीर के अंदर एकदम झनकारें उठती हैं और ऐसा लगता है कि बस अब गए, और इतना कष्ट होता है। लेकिन जहाँ पर 1000 बिच्छुओं का डंक लगता हो और तब प्राण निकलते हो, ये रामचरितमानस कह रही है, मैं नहीं कह रहा। गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने कहा कि 1000 बिच्छुओं के डंक मारने का जो है कष्ट होता है, और उसके क्या होता है कि उसके पश्चात जो ना जो जीव है, जो व्यक्ति है, वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि एक डंक से इतना कष्ट होता है। और जब 1000 बिच्छुओं के डंक के बराबर का कष्ट होगा तो जीव जो है वो बेहोश हो जाएगा, फिर उसे पता नहीं लगता और कब उसकी आत्मा निकल जाती है। तो जिसने मृत्यु को जान लिया, जिसने भगवान शंकर को जान लिया, जिसने प्रलय को जान लिया, जिसने मन के विध्वंस को जान लिया, मानो उसने उस परम पिता परमात्मा को भी जान लिया, अथवा अपने आप को स्वयं को भी जान लिया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख। कहते इसलिए कहा क्योंकि जो कालों के काल हैं, जो महाकाल हैं, उन भगवान शंकर की एक कथा बड़ी सुंदर आती है। और वो कथा ये है कि एक काशी के अंदर एक ब्राह्मण, और काशी के अंदर जो ब्राह्मण रहते थे, उन ब्राह्मण ने भगवान शंकर के परम भक्त, और भगवान शंकर की तपस्या करते करते एक दिन भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिए, और भगवान शंकर ने कहा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्या कष्ट है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। भगवान शंकर ने उनसे प्रश्न किया कि आपको क्या चाहिए, किस प्रकार का कष्ट है। हमारे पास सब सुख है, कोई कष्ट नहीं है, लेकिन एक चिंता है कि हमारे घर में संतान नहीं, हमारे घर में संतान नहीं है। तो उन्होंने भगवान शंकर ने कहा तो ठीक है, आप ये बताओ कि कैसा पुत्र, क्योंकि जो पुत्र होते हैं दो प्रकार के हैं, एक पूत है और एक कपूत है। आपको कैसा पुत्र चाहिए? कहते पूत है, एक कपूत है, आप ही उसकी परिभाषा बताइए, आप ही बताइए पहले कैसा पुत्र मुझे चाहिए, मुझे पता तो लगे, मैं वैसा ही पुत्र चाहूंगा। तो उन्होंने कहा देखो, अगर कपूत चाहिए तो वो आपको जीवन भर जो है, आप जीवन भर उसके साथ रहोगे, उम्र उसकी लंबी होगी, बहुत लंबी उम्र होगी, लेकिन वो आपको जीवन भर कष्ट देगा, दुख देगा, आपके जीवन के अंदर कष्ट बहुत लाएगा। और एक पूत है, सपूत है, अगर वो चाहिए तो उसकी आयु कम होगी, लेकिन आपको सुख बहुत देगा, सुख बहुत देगा। वो तो क्या चाहिए? क्या महाराज मुझे तो सुख पहले चाहिए, दुख की तो बाद में देखें, इतनी लंबी उम्र क्या करनी है, तो आप मुझे जो है ऐसा पुत्र दे दो जिससे मैं सुख प्राप्त कर दूं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने, उनके घर में एक संतान हुई, और लेकिन ये कह दिया उन्होंने कि उसकी आयु मात्र केवल 5 वर्ष, आयु केवल 5 वर्ष रहेगी। यदि आपको पुत्र का सुख प्राप्त करना है, संतान का सुख प्राप्त करना है, तो उसकी आयु केवल मात्र 5 वर्ष होगी। अब जो ब्राह्मण था मन में विचार करने लगा कि आयु केवल 5 वर्ष है, चलो कोई नहीं, संतान नहीं है, उस जिंदगी भर के दुख से अच्छा है कम से कम 5 वर्ष से, और कुछ ना कोई उपाय तो अवश्य होगा, तो मैं कोई उपाय करूंगा। तो उन्होंने देखा, कहते हैं कि 3 साल तक पत्नी के साथ रहते हुए, 4 साल तक रहते करते उन्होंने अपने संतान प्राप्ति का जो सुख था उसको बड़े आनंद से भोगा।
लेकिन जब आखिरी वर्ष आ गया, 1 वर्ष जब रह गया, तब मन में चिंता उत्पन्न होगी कि मैं अब क्या हो। केवल मात्र 1 वर्ष रह गया है। तो उनके घर में संत एक महात्मा आए और उन्होंने उनका उपाय पूछा। महाराज, तो ऐसे ही बताओ कि मेरा जो बालक है उसकी जो है मृत्यु होने वाली है और 1 वर्ष है उसकी मृत्यु में। तो उन्होंने कहा, एक काम करो, इनको किसी सिद्ध मुनियों का, सिद्ध संतों का जो है आशीर्वाद प्राप्त कराओ। यदि इन्हें तो आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो हो सकता है कि इसकी आयु बढ़ जाए, कहीं कोई आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। और जब उन्होंने मन में ये सोच लिया तो उन्होंने कहा, फिर मेरा उपाय क्या है, मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा, एक काम करो, हरिद्वार चले जाओ, हरिद्वार के पास वहाँ पर कुटिया डाल करके बैठ जाओ और जो भी संत आए, चाहे दीन हो, दुखी हो, संत हो, मुनि हो, ऋषि हो, जो भी हो, जो भी मार्ग में दिखाए उसके चरणों के अंदर ये प्रणाम, चरणों के अंदर प्रणाम करे। हो सकता है उनमें कोई सिद्ध व्यक्ति हो सकता है कोई संत महात्मा ऐसा मिल जाए जो इसे आशीर्वाद प्रदान करे। उन्होंने मन में विचार किया, तो ठीक है। अपनी पत्नी को ये कह करके गए कि मैं अपने पुत्र को साथ में लेकर के जा रहा हूँ और इसे ऋषियों का, मुनियों का जो आशीर्वाद प्राप्त कराऊंगा। और उन्हें जहाँ से सभी संत महात्मा निकलते थे वहाँ पर उन्होंने एक झोपड़ी डाल दी और झोपड़ी डाल करके अपने बेटे को आज्ञा दी, बालक को आज्ञा दी कि जहाँ से जो भी निकले ना उसके चरणों के अंदर प्रणाम अवश्य, उनके चरणों के अंदर अपने शीश को झुकाना, उनके चरण रज लेना और अपने ये आपको ना नियम बना लो। करते 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 उन्होंने सब संतों से प्राप्त करते करते एक दिन जो है सिद्ध संत सप्तऋषियों का एक आगमन हो गया उनके, और मात्र दिन रह गए थे केवल 3। उनकी मृत्यु को केवल मात्र 3 दिन रह गए और 3 दिन के अंदर अब क्या किया जा सकता है। आखिर कहते हैं कि परमात्मा की जब कृपा हो जाए तो सिद्ध संत कहते हैं कि सप्तऋषि जो है उनके घर के वहां से निकले तो उन्होंने सबके चरणों के उनकी आवभगत की, उनका आज्ञापान किया, उनकी सेवा की और उन्होंने उनके चरणों के अंदर प्रणाम किया और अपने बेटे को उनके चरणों के अंदर डाल दिया। और जब पुत्र को चरणों में डाला तो उन्होंने कहा, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। जब सप्तऋषि ने ऐसा कहा क्योंकि बालक बड़ा सुंदर था, भगवान शंकर का आशीर्वाद था और वैसा बालक इतना सुंदर था, ऐसा कोमल था। और जब उसने चरणों के अंदर जैसे ही शीश झुकाया तो उसे आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। और जब सब ऋषियों ने सबने आशीर्वाद दिया तो महाराज हंसने लगे। जो उनके पिता थे वो कहते, प्रभु मैं इसमें बड़ा दुखी हूँ और आपने आशीर्वाद तो दे दिया है लेकिन आप आशीर्वाद आपका कैसे फलेगा, क्योंकि आपने तो कह दिया कि चिरंजीवी भव, लेकिन इसकी आयु के अंदर मात्र केवल 3 दिन रह गए हैं। तो अब उन्होंने सोचा कहीं हमारा जो वचन है कहीं झूठा ना पड़ जाए, तो उन्होंने कहा, इस बालक को हमारे साथ दे दो, हम इस बालक को साथ में लेकर के जाते हैं। तो उन्होंने बालक को साथ में लिया और बालक को साथ में लेकर के जो है ब्रह्मा जी के पास चले। बालक को साथ केवल मात्र रह गए 2 दिन। अगले दिन जो है प्रातः काल वो ब्रह्मा जी के पास कह रहे, अब हमारा तो वचन झूठा, हम ये मुसीबत हमारे ऊपर आ गई है, तो अब क्या करें, हमने वचन तो दे दिया लेकिन उस वचन को पूरा कैसे करें, कैसे पूर्ण होगा। तो वो गए ब्रह्मा जी के पास और सबसे पहले सप्त ऋषियों ने प्रणाम किया। जब सब एक आया, दूसरा आया, 7 ऋषियों ने प्रणाम किया और उनके पीछे पीछे जो है वो बालक खड़ा था और बालक को भी उनके चरणों के अंदर डाल दिया और ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। अब सप्त ऋषियों ने कहा, अब चलो हमारी मुसीबत तो टली। अब ये मुसीबत जो है ब्रह्मा जी की हो गई, क्योंकि ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया है। हो सकता है हमारी झूठ हो जाता, लेकिन ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, वो कैसे झूठ होगा। तो सप्तऋषि जो है उनके सामने वो करने लगे कि महाराज आपने जिनको आशीर्वाद दिया जिस बालक को, अरे उसकी आयु के केवल मात्र 2 दिन शेष रह गए। 2 दिन क्या शेष रह गए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब ब्रह्मा जो है उन्होंने सप्त ऋषियों को साथ में लिया, उस बालक को साथ में लिया और स्वयं भी जो है भगवान शंकर के चरणों के अंदर, भगवान शंकर के चरणों के अंदर पहुंच गए। अब भगवान शंकर के चरणों के अंदर पहले ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, फिर सप्त ऋषि है उन्होंने प्रणाम किया और पीछे छोटा सा बालक था उसे प्रणाम करने के लिए भगवान शंकर के चरणों के डाल दिया। जब उन्होंने कहा कि चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने कहा, चलो हमारी मुसीबत टली। सप्त ऋषियों ने कहा, हमारी मुसीबत टली, अब जो भाग होगा वो शंकर जी वो करेंगे, उन्होंने क्या करना है उनको देखेंगे। तो उन्होंने ब्रह्मा जी का मात्र इसका केवल 1 दिन रह गया है, इसकी आयु का शेष 1 दिन रह गया, आपने कह दिया चिरंजीवी हो और इसकी मृत्यु
क्योंकि आपने ही दिया इस बालक को। कहते ये तो बालक मेरा इस अर्थ मैंने आशीर्वाद के रूप में दिया था। कहते तो फिर क्या करें, क्योंकि मात्र एक दिन रह गया इसकी मृत्यु का। तो उन्होंने कहा एक काम करो, इस बालक को मेरे पास छोड़ो। उन्होंने बालक को कहा आज शिवरात्रि है, आज शिवरात्रि का दिन है, और आज तुम एक काम करो, बेल पत्र चढ़ाते रहो भगवान इसके ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जो है बेल पत्र चढ़ाते रहो, और बेल पत्र चढ़ाते रहो। जब कोई आ जाए तो उस समय जो ना इस जो शिवलिंग है उसके साथ लिपट जाना, उसके साथ लिपट जाना। और वो पूरा दिन जो है रात्रि के 12 बजने वाले यमराज आए और उन्होंने रस्सी डाली जैसी, और उन्होंने कहा महाराज क्या करें। भगवान शंकर ने कहा ये क्या कर रहे हो, ये मेरा बालक है। कहने लगे इसकी आयु समाप्त हो गई है। कहता आयु कितने साल वर्ष की है वो मैंने दी है या आपने दी है? आयु के जो दिन हैं वो किसने दिए हैं, आपने दिए हैं या मैंने दिए हैं? महाराज वो तो आपने दिए हैं। यदि आपने दिए हैं तो फिर आप एक बात सुन लो, वो बालक जो है उस शिवलिंग के साथ लिपटा हुआ है, और वो रस्सी से खींचना चाहते हैं उसकी आत्मा को, लेकिन वो उसके साथ लिपटा हुआ है। और भगवान शंकर ने कहा कि इसकी आयु के जो 5 वर्ष मैंने दिए हैं, मैंने कहा है कि ये 5 वर्ष दिएगा, तो इसका अर्थ क्या है? कहते हैं कि जब सतयुग कलयुग और द्वापर और त्रेता जब बीत जाते हैं, ये 1000 वर्ष जब बीत जाते हैं, तो एक ब्रह्मा का दिन होता है, एक दिन ब्रह्मा जी का होता है। और ऐसे ही 1000 जब ब्रह्मा गुजर जाते हैं तब जाकर के भगवान शिव का एक दिन होता है, एक दिन शिव का होता है। तो फिर ये क्या करें महाराज, आपने तो 5 वर्ष के लिए कहा था। कहते हैं भैया ये शिव लोक का वासी हो गया है, और इसकी जो आयु है ये प्रलय भी आएगी तो भी इसकी मृत्यु नहीं होगी, ये जीवित रहेगा और हमेशा चिरंजीवी रहेगा। और कहते हैं ये कौन सा बालक था, ये महर्षि मार्कंडेय, ये महर्षि मार्कंडेय हैं जिन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया। कहते अगर प्रलय भी आती है तो उस प्रलय के अंदर भी मार्कंडेय का मृत्यु नहीं होती, वो अमर है, वो वहां पर उस कहते हैं कि शिवलिंग के साथ लिपटे रहते हैं और कभी भी उनकी मृत्यु नहीं होती। बोले शंकर भगवान। तो इस कथा को जो कहता है, जो सुनता है और ढूंढता है इस बात को, क्योंकि भगवान शंकर का आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है। ऐसी भगवान शंकर की नगरी है, ऐसी उस काशी नगर का कालों के काल नहीं महाकाल है, और जिसको आशीर्वाद देना चाहें, और ऐसा आशीर्वाद दिया कि ब्रह्मा जी भी रह गए, सब ऋषि भी रह गए, और जो संत महात्मा आए उन सब के पीछे रह करके भगवान शंकर का केवल मात्र एक दिन भी 1000 ब्रह्मा के बराबर के दिन के बराबर का होता है। और 1000 ब्रह्मा कब होते हैं? देवताओं का 1 वर्ष, और यहाँ पर 1 वर्ष होता है, यहाँ उनका देवताओं का 1 दिन है। उसी प्रकार से ये सारे जो भगवान शंकर के चरणों के अंदर हम चलते हैं। आई सब मिलकर के एक बार फिर बोलेंगे बोले भगवान शंकर भगवान। क्योंकि समय की मर्यादा है और कथा तो अभी बाकी रह गई है, लेकिन वो कल हो पाएगी, इसलिए आप सभी से प्रार्थना है सब मिलकर के एक बार भगवान शंकर का जयकारा लगाएं। जयकारा वीर बजरंगे, बोले शंकर भगवान की जय। आरती श्री रामायण।